हर हर महादेव दोस्तों। चलिए आज की केक वीडियो की शुरुआत करती हूँ अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के साथ। तो चलिए सुनते हैं ये बच्चे क्या कर रहे हैं। ये है मेरा बच्चा पार्टी। ये वाह, एक बार वाव कर तो वाह अड्डू तो ये दिन था कासा तिल वाला दिन, जब घर से कुलदेवी के पूजन के लिए निकलते हैं दूल्हा दुल्हन, और फिर कुलदेवी पूजन के बाद हमारे देवघर में बैंड पार्टी के साथ बाबा मंदिर जाया जाता है, जहाँ दूल्हा दुल्हन दोनों तैयार है कासा तिल के लिए। और कुछ झलकियाँ मैंने शादी वाले दिन का भी आपको साझा किया है। तो ये हमारी दुल्हनिया तैयार है स्टेज पर जाने के लिए। ये वरमाला वाला समय था। तो आप सबों का आशीर्वाद चाहिए मेरी नई नवेली भाभी के लिए। और यहाँ सारे फैमिली मेम्बर इंतज़ार कर रहे थे वरमाला का। तो ठीक उसी समय मुझे आ गया एक कॉल। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं एक होम बेकर हूँ, तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि मैं अपने काम पर फोकस करूं। तो शादी ख़त्म करते ही 1:30 बजे रात में मैं पहुंच गई अपने घर, जहां मुझे अगली सुबह के लिए रेड वेलवेट केक देना था। और जिन्होंने ये ऑर्डर दिया उन्होंने कहा कि मुझे लगता है दीदी आप नहीं दे पाएंगी, जब आपके घर में शादी है तो फिर ये कैसे संभव हो पाएगा, आप थकी हुई होंगी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं चाहे कितना ही थक जाऊं पर मुझे तो हर ऑर्डर चाहिए, हर छोटी से छोटी ऑर्डर चाहिए। तो यहाँ इस तरह से घर पहुँचते ही मैंने कढ़ाई में बेक कर लिया अपनी रेड वेलवेट स्पॉन्ज को। इस स्पॉन्ज को तैयार करने के लिए कौन सी चीज़ें कितनी मात्रा में गई है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और इसकी फीलिंग के लिए मैंने रसमलाई भी तैयार की थी, क्योंकि ये इनका पहला डिमांड था। तो यहाँ मैंने ढेर सारा काम करने की कोशिश की इनके केक पर, ताकि इनका जो ट्रस्ट है वो बरकरार रहे। और जैसा कि इसके पहले मुझे ऑर्डर आया था तो उनका डिमांड था ढेर सारा चोको चिप्स दीजिएगा मेरे रेड वेलवेट केक में, तो मैंने वैसा ही इसमें भी करने की कोशिश की। और इसकी फीलिंग के लिए मैंने डिलेक्टा का चीज़ क्रीम का यूज़ किया है। 2 चम्मच के करीब मैंने डिलेक्टा का क्रीम चीज़ लिया, उसे बीट किया और उसमें व्हिप्ड क्रीम को डाला, और इस तरह से आज की रेड वेलवेट केक की फिलिंग को तैयार कर ली। तो बेहद ही आसान है, और घर जैसा रेड वेलवेट केक आपको मार्केट में या बेकरी शॉप में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम खाने वाले घर के किचन से ही तैयार कर सकते हैं। और एकदम प्योर वाला जो स्वाद होता है, ये प्योर वाली रेसिपी है रेड वेलवेट केक की। रेड वेलवेट के नाम पर न जाने आप बेकरी शॉप से या फैक्ट्री से कुछ भी उठा लाते हैं, तो जब आपको घर के किचन में ये सारी चीज़ें मौजूद मिल जाएंगी तो फिर क्यों हम बेकरी का पुराना वाला सिर्फ रेड कलर का दिखने वाला रेड वेलवेट पर यकीन करके उसे ख़रीदें और खाएं। तो यहाँ ये इनका पहला ऑर्डर था, मैंने पूरी जी जान लगा दी इनके भरोसे को कायम रखने के लिए। तो यहाँ इस तरह से अब मुझे देना था प्रॉपर फिनिशिंग। हमारी केक का सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो होता है इसकी फीलिंग, फ्रॉस्टिंग। ये जब हो जाए तो बात आती है प्रॉपर फिनिशिंग की, क्योंकि हर पार्टी का, हर फंक्शन का अट्रैक्शन पॉइंट होता है हमारा केक। तो हमारी केक को थोड़ा खूबसूरत दिखना तो बनता है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि आज इस रेड वेलवेट केक में, हार्ट शेप वाली रेड वेलवेट केक में मैंने इतना ज़्यादा काम किया, फॉन्डेंट वर्क किया, फॉन्डेंट का कपल बनाया, ढेर सारा फॉन्डेंट का टॉपर बनाया, और इसकी प्राइस मैंने मात्र 600 रुपये रखी है। तो अगर आप इस रेड वेलवेट केक को बनाते तो कितने प्राइस तक रखते, इसकी कीमत ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे भी एक आइडिया मिले कि दूसरे एरिया में इस तरह सेमी फॉन्डेंट रेड वेलवेट हार्ट शेप सेमी फॉन्डेंट रेड वेलवेट की कीमत कितनी होती है। और वज़न में अगर देखा जाए तो ये 693 ग्राम हमारा रेड वेलवेट केक तैयार हुआ है। चूँकि मुझे जो ऑर्डर आया था वो 1 पाउंड में मुझे हार्ट शेप में कहा गया था, तो इतना काम 1 पाउंड में पॉसिबल नहीं था मेरे लिए।
क्योंकि मेरे पास 7 इंच के अलावे कोई केक टिन थी नहीं, और अगर मैं राउंड केक टिन में बनाती तो मुझे टाइम चाहिए था, फिर मेरे पास टाइम भी नहीं था। शादी की रात में बहुत थकी हुई थी, तो किसी तरह से मैंने इस केक को तैयार किया। इस केक के अलावे मुझे एक चॉकलेट केक भी बनाना था, तो मैंने सोचा कम समय में अच्छा काम कैसे करके दिखाऊं, तो यहाँ इस तरह से आज की ऑर्डर को कर दिया कंप्लीट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।